बहुत पैसा जमा है। अच्छा अच्छा। कम बेस नहीं के बताइए 60 वर्ष का उम्र में हम लोग बुढ़ारी के लिए जमा किए थे रुपया। अच्छा। इस बुढ़ारी अवस्था में दवा दारू निमन बिजा खरीदने के लिए तो दवा कब खाएंगे। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोले थे कि सहारा का भुगतान हम करेंगे, लेकिन आज तक आशा में इलासा कूट रहा है बूढ़ा आदमी। कोई नहीं है, मेरा बीच मझधार में हम लोग पड़े हुए हैं। सुन लीजिए, मोदी जी भी सुनिए, नीतीश जी भी सुनिए, जो भी प्रशासन है, हाई कोर्ट हो, जितना भी ये सहारा को केस के देख रहे हैं, सुनिए किस तरह गरीब रो रही हैं। इनकी बददुआ पड़ेगी आप लोग को। आप लोग जितने सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनके जैसे जितने भी गरीब लोग रो रहे हैं, इसकी बददुआ पड़ेगी। आप लोग ध्यान दे, नहीं तो बददुआ जब पड़ेगी तो आपकी किसी भी तरह का गद्दी न रहेगा, न कुर्सी भी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, अभय देव शुक्ला जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आज नव वर्ष की शुभकामना में बधाई। आज हम पहुंच चुके हैं एकता नगर, कुलवा पैगम्बरपुर, मुजफ्फरपुर में, जहां कुछ जमाकर्ताओं से बात करेंगे कि क्या सहारा के लेके उनका क्या मतलब अपना दिक्कत है, क्या परेशानी है। आइए बातें करते हैं। बताया जाए। अमित कुमार नाम हुआ और एकता नगर में हम रहते हैं जी। और सहारा जब खुला था तो इसमें जितने छोटे निवेशक थे, जो छोटे छोटे जमा पूंजी वाले थे, उन्होंने पैसा जमा किया और शुरू के दिनों में अच्छा रिटर्न भी मिला। लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ कि वो सिस्टम उसका लड़खड़ा गया और उसका बहुत सारा पैसा जो है वो सरकारी संस्थानों में जब्त किया गया। और मेरा भी पैसा है, हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं और सोचे कि भाई छोटे अच्छा रिटर्न मिलेगा तो डाला जाए पैसा एफडी में। अब हुआ क्या कि इसमें केवल कागज़ पर पैसा दुगुना हो रहा है कि भाई आपका पैसा 5 साल बाद कागज़ पर दुगुना हो गया, पैसा कभी भी निवेशक को मिला नहीं। और अभी अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, सहारा रिफंड पोर्टल। अब उसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर आप पोर्टल पर अपना अपलोड कर रहे हैं तो बहुत सारे रेक्टिफिकेशन करने के लिए वापस कर दिया जाता है। तो ये तो सीधी मंशा है गवर्नमेंट की, भाई पैसा हम देंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो, हम पैसा देने वाले नहीं हैं। तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई आप छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा इमीडिएट वापस कर दिया जाए। और है पैसा है, ऐसा नहीं है कि सहारा का पैसा आपने जब्त नहीं किया है, जब्त करके तो रखा ही है, सेबी में तो जब्त किया ही है, तो आप 24,000 करोड़ का तो आप रखे ही हैं। तो आप अगर आप बोले कि फर्स्ट में हम 10,000 तक के निवेशक को पैसा देंगे तो क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको देना चाहिए। तो इसमें सरकार के मंशा पर थोड़ा सवाल तो है। क्या लग रहा है, मतलब सरकार मतलब सहारा का जो आपका कहना है कि पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो रहा था, आपका क्या कहना है कि मतलब सहारा के ऑफिस के माध्यम से भुगतान हो, मतलब देखिए सहारा के ऑफिस में तो पैसा है ही नहीं, अब तो उस सेबी के खाता में है। तो सहारा में जाके अब गाली भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पैसा तो सेबी के पास है। तो मतलब एक जो सरल तरीका सरकार को अपनानी चाहिए। हाँ, अपनाना चाहिए सरल तरीका। ये पोर्टल के तरीका सही पोर्टल बहुत सारे जो छोटे निवेशक हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो पोर्टल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, करेंगे क्या? नहीं, वही तो मैं वो तो कर नहीं पाएंगे। जी। उनको आप एक छोटे लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर एक ऑफिस बनाना चाहिए, वहाँ के निवेशक को बुलाना चाहिए, उसका पेपर का वेरिफिकेशन करके वापस करना चाहिए पैसा। तो ये सब चीज़ तो देखना चाहिए अपने करंट गवर्नमेंट को। तो मान लिया करंट बिहार सरकार भी इसमें है, बिहार सरकार भी कुछ, बिहार सरकार को भी पहल करना चाहिए। हम नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि वो भी पहल करे इसमें, क्योंकि वोट बैंक तो उनका भी है भाई, लोकसभा इलेक्शन भी है, वो भी अपना ताल ठोक रहे हैं, प्रधानमंत्री का ताल ठोक रहे हैं। तब अब जो पैसा डूबा हुआ है उनको तो निकलवा के दें, बाद में ताल ठोकेंगे, बाद में ताल ठोकेंगे। मतलब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो इस सहारा का पैसा निकलवा दे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कहना यही ना? यही आप देखिए ना, इतने सारे लोग हैं ये मोहल्ला में, हमको लगता है 5% लोग होंगे, अभी लोगों को पता भी नहीं होगा। ये तो जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। अभी तो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। ये यहाँ हमारे मोहल्ला में जन आंदोलन होगा, देखिए वहाँ मुखिया जी तैयार है टोपी पहन के, तो ये जन आंदोलन होगा। यही रोड जाम कर दीजिएगा, तो एकदम पूरा जाम होगा। चलिए, कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर
भुगतान की प्रक्रिया सही नहीं है तो यही मोतिहारी रोड जो है कर दिया जाएगा। हम लोग जाम कर देंगे। एक और बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी चाचा, आपका भी है सहारा में? हाँ, मेरा 5 लाख रुपया है सहारा में, आज तक नहीं मिला। हुआ 18 में पुर गया। पोर्टल में अप्लाई किए थे? हाँ, किए हुए हैं अप्लाई, उसका कागज भी है हमारे पास। कोई मैसेज? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या क्या लग रहा है आपको, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे एकदम। मतलब आप लोग सब पूरे ये जो कौन एकता मोहल्ला है, नहीं मतलब हम लोग एक हो गए हैं, एक हो गए हैं, नहीं देंगे वोट का बहिष्कार करेंगे। जी हाँ, एक वोट का बहिष्कार करेंगे। सुन लिए, चाचा जी भी बोल रहे हैं कि वोट का हम बहिष्कार करेंगे। पूरा एकता मोहल्ला जो है, एकता नगर, एक हो गए हैं हम लोग। जी बताया जाए सहारा के बारे में। जैसे मेरा नाम विमलेश चंद्र वर्मा। हम तो 5 साल के लिए किए, सहारा में पैसा दिए, वो भी अब दोबारा 5 साल पूरा होने को है। अब मेरा तो पैसा डूब गया भैया आपके फार्म में। मतलब हमारे फॉर्म में कि सहारा के फॉर्म में? सहारा के फॉर्म में पैसा मेरा डूब गया। क्या मतलब मोदी जी या सरकार को कुछ कहेंगे सरकार हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, सरकार को कहेंगे जो हम गरीबों का कल्याण करें और पैसा हम लोगों का भुगतान करा दें। अभी जो है सो इलेक्शन भी आने वाला है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। तो एक आवाज़ उठ रही है हर तरफ से कि अगर 2024 सहारा का भुगतान नहीं तो 2024 में मतदान नहीं। जी हाँ, सही बात बोल रहे हैं। जब भुगतान नहीं होगा तो मतदान भी हम लोग नहीं करेंगे। मतलब आप लोग मन बना चुके हैं? हाँ जी हाँ, मन बना चुके हैं। जो हम लोग का भुगतान नहीं होगा तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे हम लोग। चलिए, सुना आपने कि अगर सहारा का भुगतान नहीं होता तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। और लोग भी बैठे हुए हैं इस ठंड में, जो है सो लोग अलाव का भी मज़ा ले रहे हैं और उनसे बातें करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी चाचा जी। जी बोला जाए। आपका भी सहारा में पैसा जमा है? बहुत पैसा जमा है। अच्छा अच्छा। कम बेस नहीं के बताइए, 60 वर्ष का उम्र में हम लोग बुढ़ारी के लिए जमा किए थे रुपया। अच्छा। इस बुढ़ारी अवस्था में दवा दारू निमन बिजा खरीदने के लिए, लेकिन एक बार फिक्स, 2 बार फिक्स का बराबर हम सहारा में फिक्स से करते चले तो दवा कब खाएंगे? इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बोले थे कि सहारा का भुगतान हम करेंगे, लेकिन आज तक आशा में इलासा कुट रहा है बूढ़ा आदमी। तो पोर्टल दिए थे, पोर्टल पर अप्लाई किए थे? हाँ। क्या उसमें कोई मैसेज आया? कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं? कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। ये बताइए, सरकार जो है आपका है, आप गृह मंत्री जी हैं और आप सहकारिता मंत्री भी हैं। हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका बयान था तो झूठे निकले। अब हम क्या बोले भाई, तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बात में हम बूढ़ा आदमी क्यों घिसटेंगे भाई? बोलिए। बोलना तो आपको है, बोलना तो आपको, बोलना तो आपको। हाँ, तो हम लोग जो है अपने चैनल के, हम लोग भाजपाई है, भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, ईमानदार पार्टी है, हमारे मंत्री जी ईमानदार हैं, हम गरीबों पर सहारा करें, यही मेरा कहना है उनसे। मतलब ये अपने बुढ़ारी के लिए जो है सो पैसों को रखे थे, लेकिन वो भी बेआशा होते नजर आ रहे हैं। जी बताया जाए। जी, मेरा नाम बीके सिंह हुआ। हम पहले सहारा में पैसे जमा किए थे और उसके बाद में जब हम देखे कि सहारा में बंद हो रहा था, उस समय निकाल लिए। उसके बाद में हमारा थोड़ा सा पैसा ही जमा करा दिए अपना ये दिलीप जी जो हैं, और वो पैसा अभी तक नहीं मिला। उसके लिए बार बार इनको हम बोलते हैं, अभी तक नहीं मिला। नहीं तो अभी ये तो यहाँ ये दिलीप जी जमा कराए, वर्कर हैं, एजेंट है, जो भी कह लीजिए, लेकिन सरकार के हाथ में अब चली गई है। जी, तो सरकार नहीं देगा तो सरकार का लोग बहिष्कार करेगा, सरकार का लोग बहिष्कार करेगा, सब लोग बहिष्कार करेगा। मतलब सरकार को मान लीजिए कि सरकार जब पब्लिक का वेलफेयर नहीं सोचेगा तो कौन सरकार को वोट देगा। आइए कुछ महिला लोग से भी बातें करते हैं, वो भी जो है सो अपना बात को, दुखड़ा को रखेंगे। जी बताया जाए, सहारा में आपका पैसा भी जमा होगा? जी, मेरा 5 लाख रुपया है। आज जानबे करते हैं जो महिला कितना दिक्कत से जमा करती है, और पूरा हो गया, 3 बरस पूरा भेला हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग तो वहाँ भी दिल्ली हाई कोर्ट में भी कागज भेजे थे,
यहाँ भी भेजे। हाई कोर्ट से कोई नोटिस वगैरह? हाँ आया था, पटना डीएम के यहाँ से भी कागज आया है, हमारे पास सब कागज है। यहाँ गए जुड़न छपरा ऑफिस में गए, वहाँ भी बहुत झोंक झाँक हुआ कि हम पैसा के लिए पेमेंट के लिए तो हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 2 महीना दौड़े, 6 महीना मेरा कागज ऑफिस में जमा रहा। 6 महीना के बाद हम जाके कागज रिटर्निंग ऑफिस से वापस ले आए। कागज भुला जाएगा तो लड़ाई ख़त्म। कागज ले आके रख दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो ठीक है, हमारे परिवार में 12 गो वोट है, हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक। बहुत हम लोग दिक्कत में हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ? उषा देवी। ये सुना महिला को उषा देवी जो है कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट तक को भी लिखा, पटना हाई कोर्ट को भी लिखा, उसके बाद भी इनका भुगतान, मतलब इस तरह के सहारा का मतलब का जो पोजीशन हो गया है कि वो कोर्ट को भी कोर्ट का रिटर्निंग कागज भी मेरे यहाँ आया। क्या बोले? मेरे यहाँ हाई कोर्ट का रिटर्निंग कागज भी आया हुआ है, मतलब हाई कोर्ट का आदेश का भी रिसीविंग कागज मेरे पास आया है। उसका भी सहारा ने बात नहीं माना। अब देख लीजिए किस तरह सहारा का जो है से मतलब लोग हो गए हैं कि कोर्ट कानून को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारे घर में 12 गो वोट है, आने वाले इलेक्शन में हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। जी बताइए आपका। मेरा भी पैसा 18 में पूर गया, अभी तक 60,000 अभी तक नहीं मिला है, आज कल हो रहा है। इसी से अब कब तो एकता नगर मोहल्ला में सब लोग एक हो रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम लोग एक हो रहे हैं, आने वाले समय में वोट तो देंगे ही नहीं, इस रोड को भी जाम करेंगे। हाँ, सब वोट नहीं मिलेगा किसी को, रोड भी जाम होगा। कितना अथी से लोग पैसा रखा, पैसा काम पर मिलिए नहीं रहा है। मेरे पति सहारा में ही काम करते थे, जो पैसा कमीशन आता था और भी जो अपना करते थे वो सब उसी में जमा करते जाते थे लास्ट के लिए, लेकिन वो अब नहीं रहे, चले गए छोड़ के। हम क्या कहें, अब बहुत बीच मैदान में हमारे ये 5-7 लाख रुपया है। ये महिला देख रहे हैं आप लोग, मतलब दर्शक भी देख रहे हैं, ये महिला रो रही हैं। रोने का कारण क्या है कि इनके पति सहारा में काम करते थे और पैसे के अभाव के कारण किसी कारणवश वो नहीं रहे। आज जो है इनके देखने वाला कोई नहीं है, मतलब इनका जो बच्चा भी नादान है, अभी बच्चा भी इनका छोटा है और इनके देखने वाला कोई नहीं। जो भी कुछ पैसा में सहारा में जमा था, ये लोग ऑफिस में दौड़ते रह गए। इनका एडवाइस कहना है कि एडवाइस आया हुआ, सहारा के ऑफिस से भुगतान नहीं हुआ, ये कहकर लौटा दिया गया कि पैसा अभी नहीं है, पैसा आ रहा है। जी यही ना आपका है? जी यही, कोई नहीं है, मेरा बीच मैदान में हम लोग पड़े हुए हैं। सुन लीजिए, मोदी जी भी सुनिए, नीतीश जी भी सुनिए, जो भी प्रशासन है, हाई कोर्ट हो, जितना भी ये सहारा को केस के देख रहे हैं, सुनिए किस तरह गरीब रो रही हैं। इनकी बददुआ पड़ेगी आप लोग को। आप लोग जितने सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनके जैसे जितने भी गरीब लोग रो रहे हैं, इसकी बददुआ पड़ेगी। आप लोग ध्यान दे, नहीं तो बददुआ जब पड़ेगी तो आपकी किसी भी तरह का गद्दी न रहेगा, न कुर्सी भी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जी बताया, क्या नाम है आपका? अफसाना खातून सर। क्या कितना अभी जमा? 1.5 लाख सर कैश जमा किए हुए हैं, घर बनाने के लिए जमा किए थे कि अगले बार में काम देगा पैसा के, और जमा कर दिए। बैंक में दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए वो लोग। आए बिहान करते करते मतलब पेपर ऊपर सब दे दिया वो लोग, हम घर में लाके पेपर धर दिए। लाए तो ऑनलाइन भी कराए कि आपको मैसेज जाएगा, 10,000 रुपया आपको चल जाएगा और बाद में आएगा। करते करते गए पूछने एक मरते तो बोला कि नहीं सर उमड़ गया वालू, अब नहीं होगा कुछ, उमड़ गया वालू। मतलब सरकार के हाथ में पैसा है ना? हाँ तो बोला कि उमड़ गया वालू। कौन बोला? जहाँ पर ऑनलाइन कराई हूँ वहाँ बोला कि बोलू आप लोग क्या पैसा नहीं मिलेगा बोलू। अब ये गरीब व्यक्ति है, इनको ऑनलाइन किसी तरह करवाए भी, इनको समझ में तो आया नहीं कि ऑनलाइन क्या होता है। ऑनलाइन करवाए भी तो इनका जो है सो ऑनलाइन वाले मतलब कह रहे हैं कि मालिक चला गया। तो मालिक चला गया तो वो भी बेचारे क्या समझे, ये भी बेचारे क्या समझे कि सारा पैसा जो सरकार जब्त की हुई है तो भी देने के लिए तैयार नहीं है। जी बताया जाए, क्या दुख तकलीफ है आपका? दुख है, वो गरीब आदमी कथी 10 रुपया बचा के जमा कर से हमरा समय पर मिली, आ समय पर अब मिलबे न करते। कहे कि नहीं बैंक भाग गए, कहाँ दोनी बंदे हो गए, मरिए गए तो कैसे होते।
हाँ तो सरकार कहला ना चाहिए गरीब आदमी के पैसा है इतना इतना तो सरकार को तो दिए ना चाहिए ना कि हाँ इतना इतना रोता है ऑनलाइन करवाए सब करवाए आखिर के बोल रहा पैसा देवे नहीं करेंगे बोला 1 महीना बाद 10,000 रुपया आएगा तो कहाँ सारा इंडिया पैसा मिल रहा है। घर टूटल है ये चक्कर में जमा कर दिए कि हम लोग के पैसा मिलेगा। हम लोग के क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग के कहीं के नहीं रहे हैं। 1-1 रुपया करके जमा किए हैं गरीब आदमी ने। हम लोग को कमा के खाते हैं, रोजी रोजगार वाला आदमी ने कमा के 1 रुपया जमा किए हैं। हम लोग के कहाँ से आएगा। और तब हम लोग के पैसा पचा लिया था कि हम लोग वोट दे देंगे कि नहीं, कभी नहीं दे सकते। ऑनलाइन में कितना पैसा दिया? 500 रुपया दिए हैं। देखिए पैसा प्राप्त करने के लिए उन्होंने पैसा खर्च भी किया, ऑनलाइन में 500 रुपया भी दे, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। कितने गुस्से में है। देखिए हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, हम लोग के कमा के खाते हैं। हम लोग बैठारू आदमी नहीं है। हम लोग कमा के 1-1 रुपया जमा किए हैं तो लग दिए हैं। अब बोले कि घर टूटल है, 1 मरते मिलेगा तो हम लोग के घर बनेगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग के छोटा बच्चा है, बाले बच्चे कमाते हैं तो खाते हैं। हम लोग के कुछ नहीं है। जनता जागरूक है कि नहीं है? जनता सब सुना आपने कितने गुस्से में बोल रहे हैं कि हम लोग कमाते हैं तब खाते हैं, जो पैसा काट के जमा किए थे वो भी नहीं मिला है। ये ना दिए थे कि छप्पर पर खर होगा हम लोग के, ये चलते ना पैसा भर दिए। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ हम लोग के।